Jai Jinendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Padni and I welcome you all to my YouTube channel, Shukar and Savar. Okay, so a few days back, I posted a revision strategy for CA Foundation students, and thank you so much for all the love I received on it. Later, I received multiple requests on different platforms to make a similar revision strategy video for CA intermediate students as well. Intezar khatm hua because today I am here with a revision strategy for all those CA intermediate students who will be giving their Group 1 examinations in May 2022. Also, today's revision strategy video is not just for those who will be appearing for CA Intermediate Group 1 examinations for the first time in May 22, but also for those who unfortunately could not clear in December attempt, but are reappearing and giving only Group 1 या both groups. So, बिना और देरी किए चलिए चलते हैं towards the revision strategy video which I have for all of you. Okay, so this is the revision plan which I have for all of you guys. सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे चलने वाले अपन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डेट से इस डेट तक आप इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे एंड देन ऑन दीज पर्टिकुलर डेट्स यू विल बी अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव रिवाइज्ड अर्लियर. सबसे पहले अपन देखने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनका मई 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट है. फॉर ऑल दोज हु विल बी रीअपियरिंग, आप लोग भी चाहो तो एक बार देख लो. अगर आप लोग उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी preparations को लेकर, तो you can follow this revision strategy as well. Any which ways, let's move on and see first revision plan, which is of 5 days comprising of 4 days revision and 1 day for paper solving. क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है, अभी भी बोलूंगी, paper solving plays a very important role in your preparation. Never ignore it. Moving ahead. 1st of April से 5th of April तक आप लोग अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे एंड उसके बीच में 4th of April को शाम में और 5th of April को दोपहर में आप अकाउंट्स का पेपर छुड़ाओगे. वेरी सिंपल. 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आपका टाइम फ्रेम है अकाउंट्स के लिए पर्टिकुलरली. उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th आप पढ़ाई करोगे. 4th की शाम में आप पेपर सॉल्व करोगे अकाउंट्स का और 4th की रात में वही पेपर को चेक कर लोगे. उसके बाद 5 तारीख को सुबह से लेकर दोपहर तक आप लोग जो भी आप लोगों को मिस्टेक्स लगी या अगर आपका कुछ बच गया हो वो सब कवर कर लोगे. और 5th को दोपहर में 2 से 5 एग्जाम एनवायरनमेंट में कैलकुलेटर लेकर टाइम लगाकर पानी की बोतल पास में रखकर एकदम एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में बैठकर आप लोग अकाउंट्स का पेपर छुड़ाओगे. तो फर्स्ट रिविजन में यू आर कवरिंग 2 पेपर्स. पर्टिकुलरली मैंने उसको जानबूझकर एक दिन के अंदर नहीं रखा है ताकि बहुत ज्यादा बोर भी ना हो जाए एक ही टाइम में इतना ज्यादा छुड़ाकर. तो 3 घंटे के 2 पेपर एक दिन में कंटिन्यू 6 घंटे लिख पाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए मुश्किल होगा. तो इसीलिए आई हैव डिवाइडेड दैट पेपर सॉल्विंग पार्ट इन 2 डेज. अगर आप चाहो तो आप 1, 2, 3, 4 पूरी पढ़ाई कर 5th का पूरा डे भी पेपर सॉल्विंग के लिए ले सकते हो. बट माई सजेशन विल बी द सेम बिकॉज ऑफ 5 तारीख को 2 से 5 पेपर छुड़ाओगे. उसके बाद इवनिंग में आप चेक कर लोगे और रात तक जो भी आपको उसमें मिस्टेक्स मिली या कुछ आपके वीक पॉइंट्स समझ आए तो आप लोग उसको गो थ्रू कर लोगे. बिकॉज फ्रॉम 6th of April वी आर बिगिनिंग विथ लॉ प्रिपरेशन. 6th अप्रैल से लेकर 10th अप्रैल तक आप लोग लॉ की पढ़ाई करोगे, आई मीन रिवाइज करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम. सिमिलरली जैसे अकाउंट्स में अपन ने 4th अप्रैल को रात में शाम में पेपर छुड़ाया था और रात में चेक किया था, वैसे ही लॉ में आप 9th अप्रैल को पेपर शाम में सॉल्व करोगे और रात में चेक कर लोगे. 10th अप्रैल को आप उसमें से जो भी आपको वीक एरिया समझ आए उनकी पढ़ाई करोगे मॉर्निंग में और 2 to 5 आप पेपर सॉल्व करोगे एग्जाम एनवायरनमेंट में. फॉलोइंग सिमिलर वे 11th अप्रैल से 15th अप्रैल तक आप कॉस्टिंग की पढ़ाई करोगे और 14th को शाम में एंड 15th को दोपहर में आप पेपर सॉल्व करोगे और उसका रिस्पेक्टिव जो भी आपको लर्निंग्स मिली उसको अडेप्ट करोगे. बिकॉज पेपर सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उससे आपको लर्निंग्स भी लेनी है. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए है तो दूसरी तरफ अपन कहाँ लैग कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है. ऑलराइट, तो उसके बाद आता है वो वाला सब्जेक्ट जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली. मतलब पसंद नहीं है इन द सेंस पसंद बहुत है पर मार्क्स नहीं आते. व्हाटएवर, वो है टैक्स का सब्जेक्ट. 16 से 20 तक आप टैक्स की पढ़ाई करोगे, रिवाइज करोगे. जो भी आपको जिस भी स्ट्रैटेजी से रिवाइज करना है प्लीज फॉलो इट. जीएसटी पहले करना है, डीटी पहले करना है, साइमल्टेनियसली करना है, जो भी आपको ठीक लगता है डू इट. मैं अपना बताऊं तो मैं डीटी को पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझती थी और है भी, और जीएसटी को थियोरेटिकल समझकर चलती थी ताकि अब मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं सुबह सुबह थ्योरी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ. तो आई यूज टू डू जीएसटी टिल 9 AM. उसके बाद शाम के 4 बजे तक डीटी, सिर्फ डीटी.
और डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो बोर नहीं होता, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया चीज देखने मिलती है, तो यू कीप ऑन लर्निंग समथिंग और द अदर, सो मोनोटोनस नहीं होता डीटी पढ़ना। उसके बाद 4 से 4:30 5 तक एक नैप ले लिया, उसके बाद फिर जीएसटी पढ़ने बैठी, बिकॉज अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग फॉर मी, क्योंकि मैं सोकर उठी हूँ। तो या बाद में 7 साढ़े 7 तक जीएसटी किया एंड देन बैक टू डीटी। ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हो। सो हाँ, मैंने अपना बता दिया, बाकी व्हाटएवर सूट्स यू इज द बेस्ट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सेकंड रिवीजन प्लान। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पहला रिवीजन प्लान अपना टोटल 5 डेज का था, जो 4 और 1 में डिवाइडेड था। जो अपना सेकंड रिवीजन है वो 3.5 डेज का है, डिवाइडेड इन 3 एंड 0.5। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले 5 था एंड नाउ 3.5। तो आई एम समवे और द अदर ट्राइंग टू लोअर डाउन द नंबर ऑफ डेज, जिससे कि आपको रियलाइज हो कि अपने को 1.5 डेज में कवर करना है सिलेबस। तो अगर पहला रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव करोगे 5 दिन में, उसके बाद 3.5 दिन पे आओगे, तो 5 दिन वाले रिवीजन से आप सीख लोगे कि क्या ज्यादा जरूरी नहीं है, और 3.5 डेज वाले में सिर्फ वो करोगे जो जरूरी लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एक बात, मैंने फर्स्ट रिवीजन में 2 पेपर सॉल्विंग इसलिए दिया है ताकि आपको शुरुआत में ही समझ आ जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में बन सकते हैं और आपको अभी किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। तो फर्स्ट रिवीजन में अगर पेपर सॉल्विंग एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो सेकंड रिवीजन में आप ऑब्जर्व करोगे कि सिर्फ 0.5 डे दिया हुआ है पेपर सॉल्विंग के लिए, एंड सिर्फ एक पेपर दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। रीजन बीइंग कि जितना पेपर सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही उससे लर्निंग्स लेना और बाद में वो चीजों को पढ़ना भी जरूरी है। तो फिर भी मैंने एक पेपर सॉल्विंग का स्लॉट इसलिए दिया है ताकि आपके हाथ को आदत रहे लिखने की। राइट, तो सेकंड रिवीजन प्लान 3 दिन का है, जैसे आप देख सकते हो। आप 21st को आफ्टरनून में पढ़ने बैठ जाओगे। अब जैसे मैंने बोला था कि सेकंड स्लॉट में जो पेपर है 15-20 जो दिख रहा है यहाँ पे अभी, तो 20 अप्रैल वाला पेपर आप 2 बजे से 5 बजे तक सॉल्व करने वाले हो, राइट। उसके बाद आप चेक कर लोगे, मैक्सिमम 8 बजे तक आपका सब हो जाएगा। उसके बाद रात तक आप देख भी लोगे कि आपको कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आया तो सजेस्टेड से उसको पढ़ लोगे 1-2 बार। ओवरऑल जो आपको करना है वो 20 अप्रैल को कर लोगे। उसके बाद 21st को आराम से उठो, थोड़ा सा लेट उठो, चल जाएगा, नो वरीज। चाहते हो जल्दी उठना, वेल एंड गुड, नहीं चाहते हो आराम से चिल आउट करो। उसके बाद 21 अप्रैल को दोपहर में आप पढ़ने बैठ जाओगे अकाउंट्स का, वापस से सेकंड रिवीजन का स्लॉट शुरू हो चुका है, और 24 अप्रैल तक आप पढ़ोगे। 24 अप्रैल को जैसा आप देख सकते हो, आफ्टरनून में आपको पेपर सॉल्व करना है। आफ्टरनून जहां भी लिखा होगा इट मीन्स एग्जाम टाइमिंग 2 से 5, एग्जाम एनवायरमेंट सब कुछ सेम, ठीक है। 3 डेज का कैलकुलेशन एक बार देख लो। 21 अप्रैल के आफ्टरनून से 22 अप्रैल का आफ्टरनून 1 डे, 22 अप्रैल के आफ्टरनून से 23 का आफ्टरनून 2 डेज, 23 से 24 का आफ्टरनून 3 डेज, और उसके बाद आप 2 से 5 पेपर सॉल्व करने वाले हो, फिर चेक करोगे एंड ऑल, तो वो सब कंसिडर करके 0.5 डे। सो दिस मेक्स एज 3.5 डे ऑफ सेकंड रिवीजन। सिमिलरली लॉ के लिए 24 अप्रैल को जैसे ही आप पेपर चेक कर लोगे, गलतियां समझ लोगे, 7 साढ़े 7 8 बजे के आसपास लॉ की पढ़ाई करने बैठ जाना, बिकॉज ये रूटीन की आदत डालना जरूरी है फॉर एग्जाम। और 27 अप्रैल को शाम में आप पेपर छुड़ा दोगे। शाम में मतलब यहाँ पर 3 डेज कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए शाम का दिया है। अगर आपका जल्दी हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो पेपर रात में छुड़ा देना। whatever suits you। आप लोग ना फ्री टू मॉडिफाई हो, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। आपको जो ठीक लगे एट द एंड वही फॉलो करना, ऑलराइट। लेकिन प्लीज इंश्योर करना कि आप जो ये डेडलाइंस मैंने सेट की है ना उसको अवॉइड कर सको, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकली किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगता है, किस में कम लगता है, वो देखकर प्लानिंग की है। सो एज फार एज पॉसिबल स्टिक टू इट। अगर बीच में कभी आता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जो मैंने आपको चिल आउट करने के लिए टाइम दिया है ना, उसको बफर डे समझो और जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद 28th ऑफ अप्रैल, 29th ऑफ अप्रैल एंड 30th ऑफ अप्रैल को आप कॉस्टिंग की पढ़ाई करोगे 3 दिन पूरे, और उसके बाद 1 मई को सुबह सुबह आप कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व कर दोगे, 12 बजे तक चेक करके साइड कर दोगे। उसके बाद शाम तक थोड़ा सा चिल करो, बिकॉज नाउ यू विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद टैक्स, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया यार, ऑनेस्टली मुझे टैक्स में बहुत डर लगता था, तो कभी भी टैक्स की पढ़ाई शुरू करने के पहले आई नीडेड टू क्लियर माई माइंड। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को वो सोचकर थोड़ा सा ब्रेक दिया है 1 मई को। 1 मई इवनिंग को आप पढ़ाई शुरू कर दोगे टैक्स की। 2nd, 3rd एंड 4th आप टैक्स की पढ़ाई करोगे 3 डेज, एज यू कैन सी 2, 3 एंड 4 टैक्स की पढ़ाई करोगे, एंड देन 4th मई को आप रात में उसका पेपर सॉल्व कर दोगे। Starting off with the third revision plan, जो कि यहाँ पे अगर आप देखकर कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट मी क्लैरिफाई 1.5 डे और 2 डेज क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज पर्सनली मुझको
कॉस्टिंग और टैक्स को ज्यादा टाइम देना प्रेफरेबल लगता था, बिकॉज अकाउंट्स कहीं ना कहीं बन जाता है. अगर आपको नहीं बनता है तो डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके. बट मोस्ट ऑफ द लोगों को बन जाता है. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई अकाउंट्स की वजह से फेल हुआ है ना. तो अकाउंट्स कहीं ना कहीं मैनेजेबल है. और लॉ को मैंने यहाँ पर 1.5 डे इसलिए दिया है बिकॉज एग्जाम में आप लोगों को 2 दिन मिल रहे हैं, राइट. तो अभी जिनको टाइम नहीं मिलने वाला है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना आई वुड सजेस्ट. बट अगर फिर भी आपको चाहिए तो यू कैन बेसिकली गो अहेड विद जस्ट 1.5 days फॉर ऑल ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स एंड देन कीप द रेस्ट ऑफ द डेज एज बफर, व्हाटएवर सूट्स यू. लेट्स मूव ऑन. 5th मई एंड 6th मई अकाउंट्स की पढ़ाई करोगे. और 6th मई को दोपहर में 1.5 डे हो रहा है. 5th का पूरा दिन, 6th का आफ्टरनून तक 2 बजे तक 2 से 5 पेपर सॉल्व करोगे. उसके बाद 6th मई को ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. राइट, अपन 3rd रिविजन पे आ गए हैं, मतलब इट्स जस्ट 10 days टू एग्जाम्स नाउ. सो आई थिंक यू आर सीरियस नाउ और आप लोग अब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करोगे. सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 से 5 आप एग्जाम दे रहे हो, चिल आउट मार लो, जो करना है कर लो, एंड देन 8 बजे तक सेट बैक टू स्टडी फॉर लॉ. 6th के आफ्टरनून में 2 से 5 पेपर सॉल्व करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, पेपर चेक करना है, खाना खाना है, घूमने जाना है, जो करना है कर लो. क्योंकि आप लोग मैक्सिमम 8 बजे तक फिर लॉ की पढ़ाई करने बैठ जाओगे. 1.5 डे को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर मॉर्निंग का स्लॉट दिया है. आपको एग्जाम में आफ्टरनून तक मिलेगा, लेकिन रीजनिंग ये थी कि आपको एग्जाम के टाइम पे 2 दिन मिलने वाले हैं, तो समवे और दी अदर आप हर चीज रिवाइज कर पाओगे. तो अगर अभी आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कवर अदर लॉज और कंपनी लॉ रख दो एग्जाम वाली छुट्टियों के लिए, या अगर पॉसिबल है आपसे तो सब कुछ अभी कवर कर लो, या वो वाले पॉइंट्स कर दो जो आप कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो कि एग्जाम में आपसे पॉसिबल नहीं होंगे. या उससे बढ़िया अगर सजेशन दूं तो सिर्फ और सिर्फ आरटीपी एमटीपीज पढ़ लो. यहाँ पर अगर आप चाहो तो लॉ का एग्जाम टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि एनी विच वेज यार ठीक है, थ्योरी है, आना ज्यादा जरूरी है. लिखते ऑलमोस्ट हर किसी को बन जाता है, अगर आपको पता हो तो आप लिख लोगे, लेकिन पता होना जरूरी है. तो इफ यू वांट यू कैन स्किप द पेपर इन द मॉर्निंग एंड इंस्टेड जस्ट रीड ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स. पढ़ के निकालो, एक बार आंखों के नीचे से जाने दो वो सारे क्वेश्चंस को. नो मैटर अगर आपने क्लासेस में किए हैं, आपकी फैकल्टी के बुक्स में है, नो मैटर. वापस पढ़ने में जाता क्या है, पेपर सॉल्व करोगे वही क्वेश्चंस आने हैं, उससे बेहतर है पढ़ के निकाल लो, ज्यादा होंगे. फिर उसके बाद 8th को ही आफ्टरनून में यू विल स्टार्ट ऑफ विद कॉस्टिंग. 9th को भी पूरा दिन आप कॉस्टिंग करोगे. 10th को मॉर्निंग में पेपर सॉल्व कर दोगे कॉस्टिंग का. मॉर्निंग में होता है मॉर्निंग में, आफ्टरनून में होता है आफ्टरनून में. जब भी आपकी पढ़ाई आपको लगता है सेटिस्फाइड हो आप कि हाँ ठीक है अब मेरी पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के इससे कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तभी पेपर सॉल्व करना. मॉर्निंग या आफ्टरनून इसलिए दिया है मैंने क्योंकि कॉस्टिंग में जनरली बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं. तो एग्जाम के जस्ट एक हफ्ते पहले अपन, तो आई डोंट वांट कि अब आप आपका कॉन्फिडेंस लूज करो. और एक सजेशन जो मैं देना चाहूंगी, यहाँ पेपर देने बैठने से पहले एक बार फॉर्मूला लिस्ट को रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट, अगर आपने मॉर्निंग में पेपर सॉल्व किया था तो आप आफ्टरनून में टैक्स की पढ़ाई करना शुरू कर दोगे. लेकिन अगर आपने आफ्टरनून में पेपर सॉल्व किया था तो टेक अ ब्रेक, चेक द पेपर व्हाटएवर यू वांट, एंड आप इवनिंग में 7-8 बजे के आसपास टैक्स का पेपर सॉल्व करने बैठ जाना. 12 तक आप टैक्स की ही पढ़ाई करोगे. अगर आप शुरू से एकदम सही से चलते आ रहे हो, आपने डेडलाइन सारी मीट करी है या नहीं करी है, पर एडजस्ट कर कर आपका 12th मई को आफ्टरनून में या इवनिंग में पेपर सॉल्विंग हो गया टैक्स का, तो अगर आप देख रहे हो फाइनल रिवीजन में सीधा आप 13th को ही पढ़ने बैठने वाले हो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी टैक्स का पेपर सॉल्व करने के बाद तभी से अकाउंट शुरू मत करना, बिकॉज अब आपका फाइनल रिवीजन चालू होने वाला है. ऑल द बेस्ट अभी से. और आपको थोड़ी सी ना ब्रेन को रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, बिकॉज अगला एक हफ्ता उसके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है. बिकॉज आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसका पेपर देके आओगे, द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद अनदर सब्जेक्ट. तो थोड़ा सा उसको ना मेंटली प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा आराम दे देना. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, डू इट. फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम के आना है, घूम के आओ, बट प्लीज कीप इन कंसिडरेशन कि आपकी एग्जाम है अगले दिन से. ऐसा आई डोंट वांट कि एक रात की मस्ती में आपका 6 months का एफर्ट्स जाए, तो थोड़ा बहुत लिमिट में रखे. हाँ, ओके. सो 13th ऑफ मई से सुबह से आप अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू कर दोगे. 15th ऑफ मई तक अकाउंट्स की पढ़ाई करने वाले हो, बिकॉज ऑब्वियसली 15th मई को आपका आफ्टरनून में पेपर है. एंड देन ये आपको समझ ही आ गया होगा यार, ये तो अब सीधा मतलब फाइनल एग्जाम का ही रिवीजन है. सो या दिस वाज ऑल आई हैड टू गिव टू ऑल दोज जिनका May 22 में सीए इंटर ग्रुप 1 का फर्स्ट अटेम्प्ट है. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. Okay, so I hope आपको वो revision strategy पसंद आई होगी and you will definitely follow it and share it with all those who might need it.
I know you look forward to this video and I hope कि मैं वो expectations पर खड़ी उतरी हूँ. जितना आप लोगों को foundation का video पसंद आया था, उतना ही ये भी आया होगा. If you need any corrections to it, please you're open to modify. जो भी आपको suitable लगे, you are capable enough now. आप इंटर में हो, तो आपको कहीं ना कहीं अब CA की जर्नी का अंदाजा है. तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को मॉडिफाई करना है तो कर लेना. वीडियो में यहीं तक एवरीवन. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.